हाँ? क्या बोल रहा है? बीजेपी को ना कोई भी, कोई बीजेपी ना कोई भी। नहीं, मुझको इससे तो मतलब नहीं, मैं पूछ के तो बैठता नहीं कौन बीजेपी का कौन नहीं। वो बोल रहा तो जवाब दे रहे हैं हम तो, ये बीजेपी को होगा हम तो ना, हम तो नहीं बीजेपी के। तो यही तो बीजेपी वालों की खासियत है कि इधर के भी हो इधर आ जाओ। हाँ तो वही तो बोल रहा रहता है कि तो बीजेपी की, बीजेपी को होगा हम तो ना बीजेपी के। तो ये जो है, ये जो बात कह रहे कि जो मोदी जी स्पिरिट लगाते रहे ऐसा उछल, कोई चक्कर ना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बीजेपी स्क्रिप्ट लगा दे, वो तो ये भैया गलत भावना देख रहा है सबको, गलत भावना है उसके अंदर सबके लिए, किसकी? बीजेपी वालों का बीजेपी वाले गलत भावना वाले। गलत भावना देख रहे हैं सब। इनके विरोध में जो बोले, इनके विरोध में जो रहे उसको स्पिरिट लगा दो। जैसा जैसा सत्ता उसके हाथ में लाठी हो रही है आजकल था, और सत्ता उनकी हो रही है, अब तो किसी की ईडी लगा दे, किसी की सीट लगा दे। चोर सब ले ये भी चोर है, बीजेपी चोर ना है। ये क्या बोल रहे हैं यार, ये चोर चोर आप लोग। आप देखिए, ऐसा इनका ये कहना है कि घाव पे स्पिरिट लगा रहे हैं मोदी। गलत बोल रहा है तो, गलत बोल रहा, गलत गलत बोल रहा है वो। जब उनकी सीट लगी ही अमित शाह के लौंडे के, जब क्या हुआ भाई, जब कहाँ गए बीजेपी, अब उन्होंने छुटा लिया क्योंकि उन्हें सत्ता ही, अब ये कमजोर पड़े थोड़ी नहीं, बात ऐसे बात ही तो ये इंडिया और एनडीए में क्या मामला चल टक्कर रहा है? है, खूब दबका, खूब दबका टक्कर रहेगी। 14 और 19 वाला मामला नहीं? ना ना कोई मतलब ही नहीं, चाहे भले ही राशन बढ़ रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। यूँ समझो ये कह रहे राशन खवा रहे, हम तो राशन खवा रहे हैं। राशन तो 80 करोड़ का खवा रहे हैं। हाँ तो यूँ पूछो, वो अपने घर से खवा रहा हो राशन, वो हमारा राशन ना हो जो खवा रहा हो। लेकिन पर पीछे टक्कर रहेगी पूरी डट के, आपका टक्कर डट कर रहेगी। ये आपके बगल की मायावती का तो कुछ पता ही नहीं। उसके बाद वो है खड़ा दूसरा है, क्या नाम है उसका भाई, चंद्रशेखर आज तक खड़ा हो। दलित चंद्रशेखर पे जा रहे हैं क्या? और क्या, वो भी आएगा, सीट लेकर आएगा वो भी, जब जांच बढ़ेगी ना बीजेपी की ना, इसे जांच बढ़े चलती है। आप क्या मानते? नहीं, मैं तो देखिए, मैं जब इतने लोग बैठे रहते हैं ना, तो मैं एक ही साथ सबकी राय लेने की कोशिश करता हूँ। और अच्छा ये रहता है, कहीं भी एक तरह के लोग नहीं रहते। ये भले कहें कि ये सब एक ही तरह के हैं, लेकिन एक तरह के लोग कहीं भी रहते नहीं है। चाहे 2 एक तरह के हो, 15 एक तरह के हो, लेकिन 2 तो अलग रहते ही है। हिंदुस्तान का अपना कैरेक्टर है। एक घर में जब सब एक मान्यता के नहीं रहते, तो इतने लोगों में सब लोग नहीं रहते। और हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पूछ के न बुलाता हूँ न बैठाता हूँ कि आप इधर इस पार्टी वाले आओ, उधर इस पार्टी वाले। आपको क्या लगता है, इंडिया और एनडीए की गांवों में चर्चा है या नहीं है? चर्चा आज बीजेपी की सीट है जी, पूरी बीजेपी आ गई फिर कभी। और ये इंडिया जो बनाया हुआ, इसके बारे में क्या लोग सोच रहे हैं, ये सारे लोग जो मिले हुए हैं? इंडिया तो इंडिया ही है जी, पूरी इंडिया में देखो जी, अब का लहर है पूरी। लहर है जी पूरी बीजेपी की। नहीं, ये इंडिया जो गठबंधन विपक्षी दलों ने बनाया, आपको मालूम है? नहीं, नहीं न तो गई नहीं। अच्छा, आपको मालूम नहीं? हाँ, बताओ। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी ये भी है कि उनको इंडिया मालूम भी नहीं है, हाँ, कि ये विपक्षी गठबंधन बना भी है। जैसा भाई साहब ने कहा ना, इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं भी नहीं टिकेगा। सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार दोबारा आएगी। मोदी जी ने काफ़ी अच्छे काम भी किए। सबसे पहली बात तो हमारे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो योगी जी ने मेंटेन किया, उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा इनको। 80 सीट हैं, 80 की 80 शायद एक सोनिया गांधी ले लें, बाकी 79 जानी है बीजेपी को इस बार। सोनिया गांधी रायबरेली? हाँ, शायद वो एक ले लें, बाकी सब जानी हमारे बीजेपी को। मैनपुरी भी शायद ले लेगी डिम्पल यादव, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और रही बात हमारे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में, यहाँ एयरपोर्ट हमें दिया, उसका फ़ायदा मिलेगा लोगों को। काफ़ी चीज़ें मिल भी रही हैं, उसमें काम भी कर रहे हैं लोग। और हमारे यहाँ का प्रत्याशी अगर बदल दें बीजेपी गवर्नमेंट तो और अच्छा है। महेश शर्मा? हाँ, अरे उनसे उनको थोड़ा सा कोई समाज, त्यागी समाज पीछे विवाद हुआ, थोड़ा गुर्जर समाज भी उनसे खुश नहीं रहता, तो उनको अगर बदल दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वही रह गए तो? वो रह गए तो भी वही बनेंगे। मोदी जी के पीछे, सिर्फ मोदी जी के पीछे और योगी जी के पीछे, अपने उद्यम पर नहीं बनेंगे दोबारा। तो ये जितने सांसद हैं, आप उत्तर प्रदेश के 10 सांसद का नाम नहीं बता सकते? ये सब तो बने हैं मोदी योगी को, अपने बदौलत कितने लोग बन रहे हैं। लेकिन हमें तो अपनी सीट की पता है ना जी। अब जो आप वहाँ की बात कर रहे हैं घोसी, वो भी जीतेंगे वहाँ पे, दारा सिंह चौहान। तो घोसी का तो पहला चुनाव है जो एनडीए और इंडिया के बीच हो रहा है। तो यहाँ से कितना 700-800 किलोमीटर दूर।
कहाँ? घोसी बाईपास हमने बनाया था, रोड कंस्ट्रक्शन काम किया वहाँ पे, जो रास्ता आपका आप ठेकेदार हैं हाँ बड़े भैया करते हैं, मैं तो छोटे भाई देख। पीडब्ल्यूडी के? हाँ तो वहाँ पे जो रहे हैं वहाँ पे एक टाइम था वहाँ पे। ईमानदारी से देखिए, हाँ जी। आप बताइए, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों का कमीशन वो शुरू से है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं हम नहीं देते हैं, ठीक है? आपको सब पता है, आपको सब पता है। तो मैं ये जानता हूँ, मुझे कई पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार और दूसरे लोग मिले, तो मैं आपकी फर्म या आपका नाम नहीं लेता हूँ, वो लोग ये बोलते कि हर जाने वाली सरकार से हर आने वाली सरकार में ये बढ़ता ही जा रहा है। वो वैसे ही चल रहा है? नहीं, उस पर अब काफ़ी रोक लगी है। टेंडरों की कॉस्ट अब कम हो रही है। आप देखिए अब टेंडर सब ऑनलाइन बिड हैं, कोई 30% तो सपा बसपा सपा में भी था। नहीं था, बसपा में नहीं था, सपा में आगे हुआ था, बट उसमें कमीशन खोरी ज़्यादा थी। अब नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत हद तक लगाम है। अब काम एक नंबर का होता है। आप कोई भी रोड पर जाइए, आप आगरा लखनऊ जाइए, लखनऊ से बलिया जाइए, आप नोएडा एक्सप्रेस हो जाइए, किसी पे भी आप जाइए, देखो ना क्वालिटी एकदम एक नंबर की है। लोग तो ये कहते हैं अगर यमुना एक्सप्रेस वे पे चले तो यमुना एक्सप्रेस वे से थोड़ा नीचे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे है, और उससे क्वालिटी में नीचे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है अगर आप चलें तो। अभी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उसकी शिकायतें लगातार आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कॉस्ट तो कम कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी आप तो खुद गए होगे कई बार, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं है सब, क्योंकि उसमें लाइबिलिटी पीरियड भी है सर, 3-3 साल का, 5-5 साल का। उसी फर्म को उसी को दोबारा रिपेयर भी शुरू से है। हाँ, तो फिर वो क्यों करेंगे? कोई नहीं कर रहा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं है। अच्छी रोड्स बन रही हैं सारी, आप देखिए, आप 2 घंटे में आप कहीं पहुंच जाते हैं, 2-3 घंटे में आगरा लखनऊ, 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाता है इंसान। फ्लाइट छोड़ दी लोगों ने। गडकरी जी ने कहा था ना कि मुंबई से पुणे की फ़्लाइट बंद करा दी, उन्होंने करा दी ना। पहले चलती थी मुंबई से पुणे, अब नहीं चलती। कह रहे अरे जल्दी अभी कहा मुंबई, हाँ मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे बंद होगी लगभग। अब वो कह रहे हैं दिल्ली से जयपुर में बंद करा दूंगा, रोड इतने अच्छे लेकिन बना दूंगा। मुंबई से पुणे अभी तो फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। अब वो एक्सप्रेसवे नहीं रहा जो पहले का था। अब गाड़ियां भी तो बढ़ती चली जा रही हैं। बहरहाल मैं आप देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन गया ना, बहुत हद तक आधा कंप्लीट हो गया ना। हाँ वो बहुत अच्छा बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ मोदी जी का ही तो रोल है सारा, मुखिया तो वही। और लेटेस्ट आप क्यों भूल रहे हो? चंद्रयान कल परसों तो पहुंचे चांद पे। वो भी मोदी जी ने इतना उनको हिम्मत देते हैं साइंटिस्ट को हमारे, पहले दी किसी ने? आज कल वो आए गिरीश से और वहाँ से सीधा पहुँचे वहीं इसरो। कोई जाता था पहले? बताओ आप। मोरल सपोर्ट भी कोई चीज़ होती है ना। अरे लेकिन यार 12 या 15 20-25 मिनट चंद्रयान जब चांद पर आ रहा था तो 25 मिनट तो उसका लाइव टेलीकास्ट आया। मोदी जी 45 मिनट बोलते रह गए। इसरो में ये भी तो है, क्रेडिट लेने की भी तो बात है। मोदी गलत थोड़ी बोल रहे हैं, सबको पता है साइंटिस्ट ने बनाया, लेकिन उनको सपोर्ट तो सरकार ही करती है। निश्चित तौर पे जो सरकार का मुखिया होगा उसका नाम आएगा ही, और उसके कालखंड में ये हुआ है, ये हमेशा कहा जाएगा। देश में जब तक इतिहास में है, चंद्रयान 3 जब उतरा था तो ये कहा जाएगा ना, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सदियों तक इतिहास में कहा जाएगा। आपका नाम क्या है?